आज मैं आप लोगों को एक कमाल का प्रो टाइप 3D लोगो बनाना सिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर पिक्सल लैब, इसको आपने क्या करना है, सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ से इसको ना ऐसे कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने फिर इसको इस तरह से कर लेना, ठीक है। ये बड़ा प्यारा लगेगा देखना। सही हो गया। ये जो आपके पास न्यू टेक्स्ट है ना, इसको आपने डेल कर देना, यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपने डेल कर देना। नहीं, मैं इसको डेल कर देता हूँ। फिर आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना और यूट्यूब चैनल पर क्लिक करना, ओके कर देना। इस तरह बड़ा प्यारा लगता है। फिर आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप पर क्लिक करना, यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्कल ले लेना। इस सर्कल को आपने गाइस इस तरह से बड़ा कर लेना, यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये इसकी जो ओपेसिटी है ना, ये इसको आपने ज़ीरो कर देना, स्क्रॉल डाउन करना ज़रा। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको स्ट्रोक फिट है ना, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 30 के लगभग कर देना। चले हम इस तरह से करते इसको 30 ही कर देते हैं, ठीक है। और इसको आपने क्या करना, ओके कर देना जी, ले जी। फिर आपने हेक्सागोन पर क्लिक करना और यहाँ से आपने क्या करना, इसको कॉपी ले लेना। कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना, एडिट पर क्लिक करना और ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ कर इसको छोटा कर लेना। यहाँ से गाइस आपने इसको इस तरह से छोटा कर लेना, ठीक हो गया जी, इस तरह से। फिर आपने क्या करना है जी, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप पर क्लिक करना और यहाँ से आपने गाइस क्या करना है, इसको पकड़ कर इस तरह से कर देना। करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा छोटा करना, फिर आपने इस तरह से कर देना, इसको ओके करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको पकड़ लेना। अब यहाँ पर जो गाइस हमारे पास ये तीनों ना अलग अलग है, देखिए। आप इस तरह से करें, इस पर क्लिक करें, बड़े वाले पर हेक्सागोन पर क्लिक करें और यहाँ से आप रिलेटिव पोजीशन पर स्क्रॉल डाउन करके आए, इस पर क्लिक करें। इस तरह से इस पर क्लिक करें, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर आपने इस पर आ जाना, इसी तरह से रिलेटिव पोजीशन पर आना, इस पर आ जाना, ये सेंटर में आ जाएगा और ओके कर देना। फिर आपने इस पर आना, रिलेटिव पोजीशन पर आना, इस तरह से कर देना, ये भी आपके पास सेंटर में आ जाएगा। अब गाइस ये अभी भी अलग अलग है, इनको मर्ज करते हैं एक दूसरे में। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तीनों को चेक लगा देते हैं और यहाँ से हम इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अब ये गाइस देखें, ये तीनों एक ही बन गए। अब आपने ये जो वाइट है ना, वाइट, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना है, ज़रा यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आपके पास रेज कलर है, इस पर क्लिक करके आपने इसको इनेबल कर देना। और इसकी जो आपके पास यहाँ पर है ना टॉलरेंस, इसको बढ़ाकर आपने क्या करना है, यहाँ से 20 से लेकर 21 या 2 कर देना। इसके बाद गाइस इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना जी ए पर। ए पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना और एडिट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने अपने चैनल का नेम लिखना, जैसे मैं लिखने लगा हूँ, आपके चैनल का जो भी नेम होगा आपने लिख लेना और यहाँ पर इसको आप थोड़ी सी स्पेस दे देना, ठीक है जी। अब ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसको पकड़ना है, यहाँ पर ले आना और इसको आपने बड़ा करना है इस तरह से, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ से आपने इसको बड़ा करना है और यहाँ पर ले आना। अब गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो चेंज करना। ए पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से आप पहले वाले ही ले लें, ठीक है। ये बड़ा अच्छा है, इसको आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना, इसका कलर चेंज करना। आपने आ जाना कलर में और यहाँ से इसका कलर आपने ब्लैक ले लेना, फिर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख लें। चले मैं इस तरह से करता हूँ, ये लिख लेते हैं ग्राफिक्स और साथ में लिख लेते हैं जी एंड ओके कर देते हैं जी, ओके कर देते हैं। और इसको पकड़कर मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, ज़रा फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ,
इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से नीचे ले आते हैं। ये जो यहाँ पर है, यहाँ से आपने क्या कर इस ये ले लेना, ये बड़ा अच्छा लगता है। ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। ठीक है, बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आना है जरा नीचे और आपने कर्व पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से कर देना है और इसको आपने ले आना है जी, जब तक ये अच्छी तरह से फिट नहीं होता। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो जी यहाँ पर आकर आपने इसको छोड़ देना, फिर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने इसका कलर चेंज करना। मैं इसका कलर दे देता हूँ जी ब्लैक। ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, ओके करने के बाद आपने फिर आना है जी ए पर और यहाँ पर बल्कि प्लस के साइन पर क्लिक करना और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना, एडिट पर क्लिक करना। यहाँ पर आ जाते हैं जी, यहाँ पर लिख लेते हैं जी एनिमेशन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, जो ऊपर लिया था वही फ़ॉन्ट नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं ये यहाँ पर उर्दू में ना ये वाला, यहाँ पर आ जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और इसको यहाँ से आपने इस तरह से करना है। ठीक है, और यहाँ पर ले आना। ठीक हो गया जी, यहाँ पर लेकर आएंगे तो मैं ज़रा इसको सीधा कर लूँ। यहाँ पर गाइस पकड़ कर यहाँ पर ले आना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ से इसको पकड़ कर अब यहाँ से गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है जी कर्व पर। इसको आपने माइनस कर देना, माइनस में ले आना ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। मज़ीद माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, ये देखिए। ठीक हो गया। अब गाइस आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो गाइस हमारा ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे अलग से हैं, इनको आपस में मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको इधर कर लेना। करने के बाद सभी पर हमने क्या करना है, चेक लगा देना, फिर इसको आपस में मर्ज कर देना। ये जी हमने क्या किया, इसको आपस में मर्ज कर दिया। ठीक हो गया। अब ये सारे का सारा हमारे पास क्या हो गया, एक ही हो गया। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ से ये वाला, ये यहाँ तक था। अच्छा जी, अब इसका कलर चेंज करना था हमने। कलर चेंज करते हैं तो यहाँ से आए थे कलर पर और ब्लैक कर देते हैं, ओके कर देते हैं जी। ठीक है, अब आपने इन सबको मर्ज करना है। इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये सारे की तरह मर्ज हो गया। ठीक है, अब ये गाइस हमारे पास एक ही कलर बन गया। ठीक है, इसको हमने ये सारे का सारा एक ही बन चुका है। अब गाइस हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है। हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद हेक्सागोन पर और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, टेक्सचर पर आना, इमेज पर क्लिक करना। इमेज पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाएंगे अपनी गैलरी में। गैलरी में आने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ से मैं जो टेम्पलेट लेने वाला हूँ, ये वाला सिल्वर वाला। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ, देखें गाइस। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ से ये हमारा जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है जी, यहाँ से जो आपने करना है ना, इसमें शेडो देना, इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद इसका जो एक्स है इसको आपने कर लेना है जी 12 और वाई को आपने कर लेना है जी 6 कर लें या 5 कर लें। इसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, यहाँ से फिर आपने ये जो हेक्सागोन के साथ है ना कॉर्नर, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक इस वजह से करना है क्योंकि बैकग्राउंड इसका हम चेंज करना चाहते हैं। आपने फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और यहाँ से आपने आ जाना है, चलिए यहाँ से आ जाते हैं,
बल्कि 3 लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से गैलरी पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बैनर पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया गाइस। अब यहाँ से अब देखना ज़रा जी, ये चीज़ हमारी बन चुकी है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा आगे करना है। आगे करने के बाद इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने इसकी ब्राइटनेस चेंज करनी है। ब्राइटनेस पर आपने क्या करना है, ये देखें इसकी ब्राइटनेस, ठीक है, जिस तरह से मर्ज़ी करते रहिए ये वाली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको -12 तक ले आना, -12 से लेकर -13 चले, ठीक है। ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने सैचुरेशन को क्या करना है जी, फुल कर देना, ठीक है। ओके कर दिया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर यू टाइप आपको लिखा नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए गाइस इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें, जो आपको अच्छा लगता होगा आपने यहाँ से वो कलर ले लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितने प्यारे कलर आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता होगा गाइस आपने वो कलर ले लेना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से जो मुझे अच्छा लगता होगा मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, चलो ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं जी यहाँ से, ठीक है। 38 कर देते हैं, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस हमारा जो लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इंस्टा पर, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर हमने यूज़ करना होता है, तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज़ पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर स्केयर इस पर क्लिक करना, ओके कर देना। अब आप जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना। सेव करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एज इमेज कर लेना। फिर आपने आ जाना यहाँ पर कस्टम पर, इस पर आपने क्लिक करना और यहाँ से अल्ट्रा पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से HD हमारा, यहाँ से कस्टम पर मैंने अल्ट्रा किया, ठीक है। फिर आपने क्या करना, सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी कर लेना, ठीक है। ये आपकी जो इमेज है ये सेव हो चुकी है, ठीक हो गया। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।